अभी मैं यहाँ चैलेंज देता हूँ, आप में से 40,000 लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे हम ये करेंगे और पैसा कमाएंगे, हम ये करेंगे पैसा कमाएंगे, हम वो करेंगे पैसा कमाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स हैं आजकल जो काफी सारी चीजों में ये बोलते हैं कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम लोअर क्लास फैमिली से हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ये चीज अफोर्ड कर सकें। ये क्यों बोलते हैं लोग? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा लाइफ में कि आप ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हो इसलिए आपके पास वो चीज नहीं है, और क्या जिंदगी भर वो चीज आपके पास नहीं होगी? अगर हाँ तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि जिंदगी ऐसी ही नहीं चलती। जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमको ऐसा लगता है कि ये चीज छोटी है, बट हमको वो चीज करनी होती है अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो। हर एक इंसान जो लाइफ में आगे बढ़ता है वो कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, किसी ना किसी समय पे कुछ ऐसा किया होता है जिससे वो आज उस स्टेज पर पहुंच पाया है। तो अगर आपके मन में ये डाउट अगर आ रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाए, या आपके पास पैसे नहीं है, या आप नहीं कर सकते हो, तो जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। आज काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं, या काफी सारे मेरे जानने वाले लोग ऐसा बोलते हैं कि यार तू तो बहुत पैसा कमा रहा है, तेरे पास तो बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है, ये वो ऐसा वैसा दुनियादारी की चीजें बहुत कुछ बोलते हैं। बट मैं आज की बात नहीं करूंगा, मैं आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले की भी बात नहीं करूंगा, मैं आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले की बात करूंगा। अभी मेरी एज 29 चल रहा है, 28 कंप्लीट हो चुका है, 29 चल रहा है मेरा। मैं अपने आप को उस समय पर लेकर जाना चाहता हूं जिस समय पर आज की बहुत सी जनरेशन, मतलब बहुत से हैं स्टूडेंट्स हैं जो अपने नए नए मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 20 साल 19 साल के लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं उनसे कंपेयर करना चाहूंगा कि मैं उस समय क्या कर रहा था और आप अभी क्या कर रहे हो। अगर आप थोड़ा सा कंपेयर कर पाओ, समझ पाओ, कुछ चेंज कर पाओ, कुछ आपकी लाइफ में कुछ फायदा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। मुझे बहुत सुकून मिलेगा इस चीज का कि शायद मैंने अपने एक छोटे भाई बहन को कुछ एक अच्छा चीज सिखा दिया। बात है आज से 8 साल, 10 साल, 10 भी नहीं, और भी थोड़ा पुराने से बात करते हैं, 2005 2006 के आसपास की बात करते हैं। उस समय 10-20 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो घर पे पॉकेट मनी सबको मिलती है। पॉकेट मनी जानते होंगे आप लोग, हर किसी को मिलती है। 50 रुपए, किसी को 100 रुपए, किसी को 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 तक भी मिलता है। डिपेंड करता है आपकी फैमिली कितनी कैपेबल है। तो मुझे वो बात याद है कि जब मैं क्लास 6th 7th में हुआ करता था, उस समय मेरा मन किया कि यार मेरे पास भी कुछ पैसे होने चाहिए। ऐसे नॉर्मली तो पैसे घर से मिल जाते थे, कभी कुछ जरूरत है तो दे देते थे, लेकिन एक लिमिट होती है ना, जब हमको ऐसा लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं। 6th 7th वाले बच्चे कभी बड़े होते नहीं है, वो होते छोटे ही हैं, बट अंदर से फीलिंग आती है हम अब बड़े हो रहे हैं, अब हमको भी पैसे चाहिए, अब हमको भी कुछ ना कुछ करना है। लेकिन होता क्या है कि उस समय पर आप एलिजिबल नहीं हो उस चीज के लिए कि आप जॉब कर सको, अर्न कर सको। आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट हो। आपके पास क्या है? आपके पास पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं है। आपका एकमात्र एसेट जो है वो है आपकी पढ़ाई। आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो, कितना अच्छा आप अपने करियर में आगे बढ़ने की सोच रहे हो, यही सिर्फ आपका एसेट होता है। तो वो समय था दोस्तों कि जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास भी पैसे होने चाहिए थे। तो मैंने अपने घर में मम्मी को बोला, पापा से बोलने की हिम्मत नहीं थी, डरते थे, बहुत छोटे थे, पापा से बहुत ज्यादा डरते थे। आज भी डरते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डरते आज भी। हाँ, ये है कि अब थोड़ा सा फ्रेंडली हो गए हैं पापा के साथ, लेकिन पहले बहुत ज्यादा डरा करते थे। डर लगता था, मतलब पापा जब भी आते थे तो ऐसे बुक खोल के बैठ जाते थे, भले पढ़े ना पढ़े, बस बुक खोल के, कभी उल्टी बुक आपने भी खोली होगी, ऐसे उल्टी बुक खोल के बैठ जाते थे। वो एक डर होता है, वो चीज हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, आप सभी के साथ हुआ होगा। तो उस समय ऐसा लगा कि यार कुछ पैसे होने चाहिए। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी पैसे चाहिए, मेरे को भी कुछ खर्चे करने होते हैं, ऐसा वैसा करके। 7th या 8th क्लास की बात है, मुझे याद नहीं है। तो मम्मी ने बोला ठीक है, मैं तेरे को पॉकेट मनी हर महीने दिया करूंगी। क्या कोई गेस कर सकता है कि वो पॉकेट मनी क्या होगी? मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ना पॉज करूंगा। पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए, नीचे कमेंट करिए कि पॉकेट मनी उस समय मेरी क्या हुआ करती होगी। 2006-7 की बात है, जब मैं 8th क्लास में हुआ करता था। उम्मीद करता हूं अभी तक आपने वीडियो पॉज करके
आंसर अपना कमेंट में लिख दिया होगा। तो उस समय जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी वो थी 50 रुपए, 50 रुपए मंथली। मेरी मम्मी मुझे देती थी, मुझे मेरी दीदी को, कि 50 रुपए मंथली खर्चा करना है। समय बीतता गया, उस 50 रुपए के साथ जैसे तैसे चलता गया, काम जो भी था चल जाता था, क्योंकि हर जरूरत घर वालों ने पूरी की। ऐसा कुछ भी चीज नहीं थी कि जो पूरी नहीं की। अब ऐसा भी नहीं है हमको BMW में घूमना है, हमको ये मोबाइल चाहिए, हमको वो मोबाइल चाहिए। मेरे पास कोई बाइक नहीं थी, बचपन से साइकिल में ही हम घूमते थे जब भी घूमते थे। कभी बाइक वाइक ऐसा कुछ मिला ही नहीं स्कूल लाइफ में, मोबाइल वगैरह कुछ मिला ही नहीं। 12th क्लास में मिला था, वो बहुत बाद की बात थी। उसके बाद जब 1 साल निकल गया तब मैंने मम्मी को बोला, मम्मी 50 रुपए में तो कुछ भी नहीं होता है, आप 100 रुपए दो। मम्मी ने बोला ठीक है 100 रुपए ले ले। मम्मी ने 100 रुपए देना चालू कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या होती है पता है, कि हमको जो मिल रहा होता है ना, हम उस पर सेटिस्फाई कभी भी नहीं होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि जो मिल रहा है वो कम है, हमको हमारे पास और ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। जो मेरे क्लासमेट्स होते थे उनके पास बाइक होती थी, कोई R15 में आ रहा है, कोई फलाना फलाना गाड़ी में आ रहा है, मतलब बाइक्स लेके आ रहे हैं। 80-80 हजार 1-1 लाख की बाइक होती थी उस समय। अब तो वो 2-2 लाख की बाइक हो चुकी है। उस समय R15 80-90 हजार में आया करती थी। तो लोग ऐसी ऐसी गाड़ियां लेके आते थे। मेरा भी मन करता था मेरे पास भी बाइक हो, मुझे भी लगता था मेरे पास ये बाइक हो। बहुत सारे बाइक की रिसर्च करता था, मैं ये वाली बाइक लूंगा, मैं वो वाली बाइक लूंगा। मुझे आज भी याद है, आप में से काफी सारे लोग सोचते हो कि हम ये बाइक लेंगे वो बाइक लेंगे। मैंने क्या सोचा था पता है? डिस्कवर 100 डिस्कवर नाम की कोई बाइक थी बजाज की। काफी लोग बोलेंगे सर कितनी घटिया सोच है आपकी, लेकिन मेरा जो सोच थी ना, मेरी सोच आपसे बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। आपकी सोच सिर्फ और सिर्फ दिखावे की हो सकती है, मे बी R15 वाले जो भी लोग होंगे। मेरी सोच वैसी नहीं थी। मेरी सोच ऐसी थी कि गाड़ी एवरेज कितना देती है, क्योंकि मैं बिजनेस माइंडेड था बचपन से ही। मैं ये नहीं सोचता था कि मैं 1.5 लाख की बाइक ऐसी रखूं जिसका एवरेज 10 का हो, 15 का हो, 20, 30, 35 का हो। मैं हमेशा से ये सोचता था 40 हजार की बाइक क्यों ना हो या 30 हजार की बाइक क्यों ना हो, एवरेज 100 का होना चाहिए। उस समय डिस्कवर, बजाज डिस्कवर का बहुत ऐड आता था, 135 का एवरेज माइलेज जो भी है। और मुझे लगता था यही है वो बाइक जो मैं लूंगा। हालांकि मिली नहीं, 2-3 साल 4 साल तक नहीं मिली। खैर उम्मीद भी नहीं थी कि चलो ठीक है, पापा की बाइक चलाने लग गए थे। 11th 12th के बाद पापा की बाइक यूज करते थे, थोड़ा बहुत सीख भी गए थे। उस समय 18 प्लस एज लगभग हो गई थी, लगभग 16-17 के आसपास तो हो ही गया था। बाइक चलाना मैंने सीखा था उस समय। उस समय मुझे ऐसा लगा कि यार पैसे मुझे बहुत कम मिलते, 100 रुपए में आजकल होता ही क्या। आपको भी पता होगा दोस्तों कि उस जमाने में, आज से 10 साल पहले जो भी रिलेट कर पाएंगे उनको पता होगा कि यार 100 रुपए में होता ही क्या, कुछ भी नहीं। मुझे हमेशा पैसों की कमी महसूस होती थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। पर मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? घर से कितना ही मांगो, कितना ही मांगो, 1 बार 2 बार 3 बार। चलो 100 रुपए मम्मी ने दे दिया, पापा से 100 रुपए मांग लिए, 200 हो गया। कभी 100 रुपए और किसी से मांग लिए, 300 हो गया। घर में कोई गेस्ट आते थे वो दे जाते थे, 400 हो गया। बट 400 रुपए भी कम ही पड़ते थे, हमेशा कम पड़ते थे। पैसे कितने भी हो जाए वो हमेशा कम ही पड़ते हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि यार मैं कब तक ये चीज सोचते रहूंगा कि मेरे पास पैसे कम है। क्यों ना मैं मेहनत करूं उसके लिए, क्यों ना मैं उस चीज के लिए कुछ काम करूं, क्यों ना मैं खुद अर्न करूं। अब करें तो क्या करें, जॉब कर नहीं सकते भैया। स्कूल में पढ़ रहे थे, क्या ही जॉब कर लेते। पार्ट टाइम भी अगर आप करोगे तो कितना ही कर लोगे, पढ़ना भी तो है। घर वालों को क्या बोलोगे? घर वाले थोड़ी अलाउ करेंगे आपको, नहीं करेंगे, कोई भी अलाउ नहीं करेगा। बोलेंगे पैसों की कमी है क्या? नहीं। लेकिन एक जुनून होता है। मुझे चाहिए था आईपॉड। आईपॉड आप लोगों ने सुना होगा, आईपॉड बोलते थे, आप पता नहीं क्या बोलते थे उस जमाने में, मुझे अब तो याद भी नहीं है। आज से 10, 12, 15 साल की बात है। ईयरफोन एक छोटा सा आता था, इतना बड़ा, गाने सुनने के लिए। MP3 टाइप का प्लेयर जो होता था, छोटा सा होता था, जिसमें आप 100-200 गाने डाल सकते हो और आप गाने सुन सकते हो। काफी क्रेज, मतलब काफी ऐसे बच्चे जिनके मतलब माँ बाप में भी हो सकता है बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, तो उन्होंने लेके दिया होगा। बच्चे लेकर आते थे और बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाते थे। ऐसा लगता था मुझे कि यार मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए। लेकिन नहीं था मेरे पास। ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं करता था, मेरा मन करता था मेरे पास ये होना चाहिए। पर कैसे? घर वालों से मांग के नहीं। मुझे लगा नहीं, कुछ काम करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, खुद कमाएंगे, खुद से लेंगे, मांगेंगे नहीं। बड़े हो चुके हैं। तो आज की डेट में ये बार बार इसलिए बोलना चाहता हूं दोस्तों, आज की डेट पे जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे माँ बाप गरीब हैं, किसान है, ये वो, आप ये जो भी बोलते हो ना, जितने भी लोग बोलते हैं, हो सकता है आपकी मजबूरी होगी, पर ये मजबूरी आपकी नहीं है। आप लोगों ने एक कहावत बहुत बड़ी वाली सुनी होगी,
आप पैदा गरीब हुए थे, ये गलती आपकी नहीं है, लेकिन अगर आप मरते गरीब हो ना तो ये आप ही की गलती है। क्योंकि आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आपको कोई चीज चाहिए आप उसके लिए मेहनत कर सकते हो। अब काफी लोग बोलेंगे सर कैसे, मैंने भी किया था यार। डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में क्या क्या चीजें चलती है। जैसे काफी लोग क्या होता है ना, कुछ चीजों को छोटा समझ लेता है, ये छोटा काम है, ये थोड़ी करेंगे हम, हमारे पेरेंट्स तो गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमारे पेरेंट्स ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम ये काम थोड़ी करेंगे। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत से काम किए हैं जिससे मैंने पैसे कमाए बचपन में। बहुत से ऐसे काम किए हैं, छोटे छोटे काम, जिसको मेरे कॉलेज वाले, स्कूल वाले, कॉलेज तक मैंने किया था, कॉलेज के बाद मैंने बंद कर दिया था। हालांकि कॉलेज के बाद तो मैं पढ़ाई में लग गया था। तो ऐसे ऐसे काम मैंने किए थे कि जहां मतलब लोग मुझे ऐसी नजर से देखते थे कि ये बंदा पैसे के लिए सब कुछ करता है। तो मैं ये चीज बोलूंगा, हाँ भैया मैं पैसे के लिए ही करता था, मुझे पैसे चाहिए होते थे। सिंपल सी बात है, अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फ्री में बैठे बैठे अगर आप ये सोचोगे ना मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, घंटा कुछ नहीं मिलता आज की लाइफ में, कुछ भी नहीं मिलता। आप सोचते रह जाओगे, आज कल परसों 10 साल बाद तक आप सिर्फ सोचते रह जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको मिलेगा सिर्फ तब जब आप खुद मेहनत करना चाहोगे। उस समय मेरे दिमाग में आया यार क्यों ना, क्योंकि नोट्स होते थे ना, होमवर्क करके लाना है, असाइनमेंट बनाने होते थे 20 पेज का, 30 पेज का। दिवाली की 10 बार, आपको याद होगा अगर आप मेरे टाइम के होगे तो दिवाली की जब 10, 12, 15 दिन की छुट्टी मिला करती थी, दशहरा से लेकर दिवाली तक, तब हमको असाइनमेंट दिए जाते थे, प्रोजेक्ट बना के लाना है 25 पेज का, 30 पेज का, 35 पेज का। और लोगों को ये लगता था यार दिवाली में और दशहरा में कहाँ प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैंने उस चीज का फायदा उठाया। मैंने अपनी पूरी दिवाली और अपना पूरा दशहरा रात को बैठ बैठ के प्रोजेक्ट लिखे थे लोगों के। एक पेज का 3 रुपए लिया करता था मैं उस समय। 3 रुपए से मैंने स्टार्ट किया, मैं एक पेज लिखूंगा 3 रुपए लूंगा। बहुत से लोग थे, एक पहले तो मेरा एक दोस्त था जिसने मुझसे लिखवाया एक पेज का 3 रुपए, 30 पेज का 90 रुपए मुझे मिलता था। मतलब मेरी मंथली जो पॉकेट मनी मुझे मिलती थी उसके अप्रॉक्स मुझे मिलता था 90 रुपए। मैं खुश हो गया यार, पूरे महीने में जो मिलता है, मैं 2 दिन रात भर अगर जग जाऊं तो मुझे ये 90 रुपए 2 दिन में मिल सकते हैं। तब मुझे समझ में आया मेहनत का फल क्या होता है। जो लोग बोलते हैं ना मेहनत का फल देर से मिलता है पर मिलता है, वो मुझे मिला 2 दिन के बाद, जब मैंने एक प्रोजेक्ट 2 दिन के में मतलब 90 रुपए जब मैंने कमाए। तब मुझे एहसास हुआ यार मेहनत करके जो कमाई होती है ना बहुत अच्छी चीज होती है। एक के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ऐसे प्रोजेक्ट में लिखते गया। काफी लोगों के प्रोजेक्ट मैंने लिखे। तब मुझे समझ में आया यार पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। घर बैठे सिर्फ सोचने से, हर कोई सोचता है। अभी मैं यहाँ चैलेंज देता हूं, आप में से 40,000 लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे हम ये करेंगे और पैसा कमाएंगे, हम ये करेंगे पैसा कमाएंगे, हम वो करेंगे पैसा कमाएंगे। बैठे रह जाओगे जिंदगी भर, कभी पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हो। जिस दिन आप करोगे ना वो दिन आपकी सच्चाई, आपकी अंदर की जो इच्छा है ना, वो चीज को दिखाएगा कि आप करना चाहते थे, करना चाहते हो और करके रहोगे। वो चीज मैंने किया। मैंने ये नहीं सोचा कि यार लोग क्या सोचेंगे। आधे से ज्यादा लोग तो यही सोचते क्लास की लड़कियां क्या सोचेंगी। अरे सोचने दो ना भैया, क्या फर्क पड़ता है। आप पैसे कमा रहे हो ना, आज मैं पैसे कमा रहा हूं, 50 लोग बोलते हैं तो पैसे कमा रहा है, पैसे के लिए कर। हाँ मैं पैसे के लिए कर रहा हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं, मुझे खुशी मिलती है भाई, क्योंकि इससे बहुत सी चीजें मैं खरीद पाता हूं, अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पाता हूं। क्या आप कर पा रहे हो? ये सोच के कि वो बंदा पैसे कमा रहा है, क्या आप अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पा रहे हो? ये सोच के कि फलाना बंदा पैसा कमा रहा है, फलाना बंदा पैसा कमा रहा है, नहीं। तो करना शुरू करिए, सोचना बंद करिए। सोचने से कुछ नहीं मिलता। और ये तो पहला काम है दोस्तों। जब दिमाग में आया ना कि यार ये चीज मैं कर सकता हूं, उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया कि यार चलो ये तो अच्छी चीज है, दूसरी चीज और करते हैं। उस समय पे मोबाइल और ये वो एंड्रॉइड ये सब चीजें हुआ नहीं करती थी। आज से 15 साल पहले हर किसी के पास नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग क्या करते थे, एक मोबाइल लेते थे जिसमें कुछ गाने होते थे, लोग सीडी डीवीडी ये सब चलती थी, एक डीवीडी में 4-5 मूवीज आती थी, लोग उसी में मूवीज देखते थे। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम ये सब तो अभी आया है, पहले नहीं आया करता था। उस समय सीडी डीवीडी का क्रेज बहुत ज्यादा था। मैं क्या करता था कि मैं एक कंप्यूटर मैंने लिया जो कि पापा ने लिया था, उसमें मैंने सीडी राइटर लगवाया जिससे सीडी हम राइट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। मार्केट में जाके खोज के बहुत सस्ते से सस्ती सीडी डीवीडी में खरीद कर लाता था, ब्लैंक वाली 6-7 रुपए पड़ती थी एक सीडी या डीवीडी का। उसको राइट करता था। कोई भी एक नई पिक्चर की अगर मूवी आती थी 20 रुपए में मार्केट में मिल जाती थी, 20 रुपए की लेकर आता था, उसकी 10 कॉपीज निकालकर उसको 20-20 रुपए में बेचता था।
20 सीडी 7-7 रुपए के हिसाब से मैंने 140 में खरीदी, 20-20 रुपए के हिसाब से 20 सीडी बेचकर 400 रुपए मिले, 140 का खर्चा, 400 का इनकम, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो अप्रॉक्स 260 रुपए। ऐसे मैंने पैसे और कमाने स्टार्ट किए। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, और भी लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है, ये तो सब छोटी छोटी चीजें हैं। दिमाग में चीजें बहुत थी, बहुत ज्यादा, मतलब दिमाग चलता था पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, कैसे करें कैसे करें, क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तब मुझे लगा कि यार, उसके बाद आगे बढ़ चुके थे, 11th क्लास 12th क्लास में आ चुके थे, 8 से अब 11 12 पे आ चुके थे। बायो का प्रोजेक्ट बनाया जाता था जिसमें कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या बनाया जाते थे, केकड़ा वेकड़ा, पता नहीं आप लोगों ने भी बनाया होगा। वो बड़े डायग्राम ना देख के ऐसा लगता था कि यार हम नहीं बना सकते, हमसे नहीं बनेगा, और इतना क्लीन, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा, क्योंकि हर किसी को लगता है यार हमारी कॉपी अच्छी होनी चाहिए, नहीं बना पाते थे लोग। तब मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया, क्या इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। पर डायग्राम 5 रुपए, मैंने बोला पर डायग्राम 5 रुपए, जिसको बनवाना है मेरे से बनवा लो। लोगों ने बोला ठीक है बना दे बना दे बना दे। लेकिन क्या होता है ना कि आप ऐसे ही बस बोल दो, आपको नहीं मिलेगा, आपको दिखाना भी पड़ता है आप कैसा डायग्राम बनाया। ऐसा नहीं कुछ भी बना के ले आए, मतलब बनाना है केकड़ा बना सांप ले आए, तो ये तो गलत बात है ना। इस पे भी मैंने एक आइडिया लगाया। मैंने क्या किया कि पुराने लैब में जो पिछले स्टूडेंट्स जो किए थे उनमें से कॉपीज मैंने सबकी देखी। एक मैम थी हमारी जो सीनियर थी, काफी बहुत अच्छा उन्होंने डायग्राम बनाया था, उनकी कॉपी मैंने चुरा के चुपचाप से ले आई लैब से, किसी को बिना पता, चुपचाप ऐसे ऐसे शर्ट के अंदर डाले और लेके आ गए। काफी अच्छा डायग्राम उन्होंने बनाया था। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने क्या किया, टेबल के ऊपर, जैसे ये टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने इधर बुक्स रखी, इधर बुक्स रखी, ऊपर में एक प्लेन ग्लास जो होता है, कांच बोलते हैं जिसको, आर पार दिखता है, उसको मैंने रखा। नीचे मैंने एक लैंप लगाया, ऊपर मैंने उनकी कॉपी का पेज रखा, उसके ऊपर अपनी कॉपी का पेज रखा, और पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था, उससे मैंने देख देख के पूरा का पूरा उसको छाप दिया। A to Z पूरा सेम डायग्राम, बिल्कुल वैसा ही एकदम सुंदर दिखने वाला डायग्राम मैंने बना दिया अपनी। मेरी कॉपी शानदार बन गई। उसके बाद फिर मैंने अगले दिन बोला, देखो भाई मेरी कॉपी इतनी जबरदस्त बनी हुई है, एक रात में मैंने पूरे डायग्राम बनाए, पूरा प्रैक्टिकल कॉपी मैंने बनाया एक दिन में। 5 रुपए एक डायग्राम का, किसको बनवाना है बता दो। अप्रॉक्स 20 डायग्राम बनाने थे, 100 रुपए पर पर्सन। 10 लोगों ने अप्रॉक्स दिया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, बहुत पुरानी बात है। 1000 रुपए मैंने कमा लिए उस समय। मेहनत लगती है दोस्तों, ऐसा नहीं आपको लग रहा होगा कि अरे बहुत बैठे बैठे पैसा कमा लिए। दिवाली और होली की जो छुट्टी होती है ना दोस्तों, उस समय हर इंसान को लगता है कि हम इंजॉय करें, हम फटाके फोड़े, हम जाके फैमिली के साथ इंजॉय करें बैठे। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। क्यों? मेरी जरूरत थी, मुझे कोई चीज करनी है तो करनी है। उस चीज के लिए पैसे घर वालों से मांगने की जरूरत नहीं होती, वो हमको करना होता है, मेहनत हमको करनी होती है। आज आप में से जितने लोग ये बोलते हैं ना, सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सुन लो मेरी बात, आप जिंदगी भर अफोर्ड कोई भी चीज नहीं कर पाओगे अगर आप नहीं चाहोगे तो। सीधा बोल रहा हूं, आप में से बहुत लोगों को बुरा लगेगा, मैं गारंटी देता हूं यार। बहुत लोग बोलेंगे सर नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं हो सकता, ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, मेहनत नहीं कर सकते। मैं ये तक बोलूंगा यार, लेबर बन सकते हो कि नहीं। अब ये सोचोगे सर लेबर थोड़ी बनेंगे, बनना पड़ता है दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो। लेबर बाय चॉइस नहीं बना जाता है, चॉइस से कोई लेबर नहीं बनता है, हालातों की वजह से बनते हैं। और यही चीज मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं। आप लोगों को अगर लाइफ में कुछ चाहिए ना, तो आप ही कर सकते हो। कोई तीसरा पर्सन आकर आपके लिए कुछ नहीं करेगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता आप लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जो करना है आपको करना है, अपने लिए करना है, अपने मां बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए करना है। बहुत कुछ कर सकते हो दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं यू कैन एंड यू विल। बट उसके आगे एक लाइन मैं हमेशा लगाता हूं, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो, अगर आप चाहो तो। अगर चाहोगे नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, और चाहोगे तो पूरा आसमान है आपके पास, जो चाहे ले लो। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। यार एक घड़ी पहना दो यार इसको ना, अगला ये मैं पहनाता हूं ना। ये तो उल्टा ऐसे करके ऐसे किसी चीज में डालो, नहीं किसी अरे पहले किसी चीज में डालो, ऐसे उसका उल्टा पहने, वही कर रहा था। हां, अब ऐसे नीचे से निकाल, बढ़िया है। हाँ चलो, क्या टॉपिक क्या था यार? पता नहीं। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है। शांत रहना, बीच में कुछ भी बोलना नहीं, फोन सब साइलेंट।